जय श्री राम। दोस्तों, आज हम भीष्मा अष्टमी जी के बारे में पढ़ेंगे। यह व्रत माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बाल ब्रह्मचारी कौरव पांडव पूर्वज भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु हुई थी। इस दिन भीष्म के नाम से पूजन तथा तर्पण करने से वीर तथा सत्यवादी संतान की उत्पत्ति होती है। भीष्मा अष्टमी की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते हुए निषाद राज की कन्या मत्स्यगंधा को अत्यंत रूपवान थी को देखते ही काम मोहित होकर वासना तरंग में आकाश पाताल में पहुंचने लगे। राजा ने निषाद के सम्मुख उनकी कन्या का वैवाहिक प्रस्ताव रखा, किंतु उसने इनकार कर दिया। राजा के अनुनय विनय करने पर उसने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तब कर सकता हूँ जब उसका पुत्र राजगद्दी का वारिस हो, मगर यह समस्या आपके पुत्र भीष्म के रहते पहले से ही समाप्त हो गई है, इसलिए मैं विवाह करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। निषाद द्वारा यह बात सुनकर शांतनु राजधानी चले आए, किंतु उनका मन सदा व्यग्र तथा उदास रहने लगा। यह बात पुत्र भीष्म को खटकी और उन्होंने इसका निमित्त जानना चाहा। राजा ने बेटे से सही सही बात बता दी। भीष्म जी ने पिता को दुख दीनता को दूर करने के लिए निषाद को समझाते हुए गंगा के जल में खड़े होकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। इस तरह निषाद इनकी बातों से संतुष्ट हो गया और अपनी कन्या मत्स्यगंधा का विवाह महाराज शांतनु से कर दिया। राजा ने पुत्र भीष्म की पितृभक्ति देखकर आशीर्वाद दिया कि वह मृत्युंजय होंगे। भीष्म ने दुर्योधन के पास हस्तिनापुर में रहने के कारण महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष का साथ दिया। कौरवों की बराबर हार होते देख दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर शंका की और उन्हें पक्षपाती कहा। इस पर भीष्म बहुत ही दुखी हुए और तथा आज जोन हरे हैं न शस्त्र गहाऊं ऐसी प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात घमासान युद्ध हुआ, जिससे अर्जुन के मन में भी पांडवों की विजय में आशंका हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में उठा लेना पड़ा था। कृष्ण की प्रतिज्ञा बंद होते ही भीष्म युद्ध बंद करके बाणों की शैया पर लेट गए। दक्षिणायन सूर्य के रहने से प्रणांत करने से प्रेत योनि प्राप्त होगी, ऐसा समझकर उत्तरायण आने पर उन्होंने अपना प्राण त्यागा। माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए यह उत्सव आज भी उसी पुण्य आत्मा की स्मृति में मनाया जाता है। जय श्री राम।